कक्षा 12वीं भूगोल परीक्षा 2024 का जो पेपर है साथियों 9 मार्च को आपको लगने वाला है। उसका इम्पोर्टेंट पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एक एक करके हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो आपको मिलेगा उसमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को एक करके हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। तो किसके किनारे पाया जाता है? तो ये नदियों के सहारे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको पेपर मिल जाएगा। देखिए मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे सेकंड नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। इसके बाद देखिए यहाँ पे नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो पर्सन है उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है प्रवास का आकर्षक कारक जो है वो क्या होता है? तो फोर्थ नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम के बेहतर अवसर के लिए प्रवास किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी को कार्य नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो वो अपनी जगह छोड़ के प्रवास करके दूसरी जगह जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन है वो करता है? तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमा सड़क संगठन है वो यहाँ पे करता है। आपको बता दूं कि सीमा सड़क संगठन इस प्रकार का संगठन है जो कि दूसरे देशों में भी करता है। मान लीजिए कि भारत में कोई बहुत बड़ी सड़क का निर्माण करना है तो उसके लिए हो सकता है कि आसपास के देशों के जो लोग हैं या उनकी जो संगठन है वो भी यहाँ पे सड़क बना सकते हैं और हमारे संगठन भी दूसरे देश में जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है ज्ञान आधारित उद्योग कौन सा होगा? तो सिक्स नंबर में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग क्या है? ज्ञान आधारित उद्योग है। देखिए पेट्रो रसायन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। चीनी में आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपने गन्ना निकाला मशीनों में लगाया काम खत्म। लोहा को पीट पीट के काम किया, चादरें बनाई, जो भी बनाना है बनाया खत्म, पेट्रो रसायन बनाया खत्म। लेकिन सॉफ्टवेयर उद्योग ऐसा है जिसमें आपको ज्ञान आधारित लगता ही लगता है। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क का प्रकार है? तो यहाँ पे सेवन नंबर में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हेमेटाइट क्या है? लोहा अयस्क का प्रकार है एक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी है? तो एट नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे चावल। देखिए गेहूँ चना सरसों ये क्या है? रबी की फसल है भाई। किसकी है? रबी की। अभी आप देख रहे होंगे, अब अगर आप खेतों में देखते हैं तो सरसों की खेती आपको मिल जाएगी। गेहूं भी बोया गया है, चना भी बोया गया है, ये सभी किसकी है? रबी की है। जबकि चावल खरीफ की फसल होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं जिसमें विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात वाला देश आपको बताना है। ब्राज़ील में बानागो को फेजेंडा कहते हैं तो किसको बोला जाता है? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो वायु परिवहन जो है यानी कि जो एयरलाइंस है वो कब से स्टार्ट की गई थी? तो ये 1935-34 के आसपास से स्टार्ट की गई थी। अब देखिए यहाँ पे जल संपर्क प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया गया था? इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण देना है। फुटकर व्यापार किसको बोला जाता है? इसके बाद देखिए यहाँ पे स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? तो देखिए लंबी दूरी के लिए सीधे सीधे बात है कि हम किसको देते हैं भाई? जल परिवहन को लेते हैं। ठीक है, किसको लेते हैं? जल परिवहन सस्ता पड़ता है और सीधा पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये ऊर्जा के माध्यम हो गए। भारत में खनन नगर के दो उदाहरण बताने हैं। प्रवास के कोई दो आर्थिक परिणाम बताने हैं। भाई क्या आर्थिक परिणाम इसके हो सकते हैं? ग्रामीण बस्तियों की किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख करें आना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम आपको लिखना है। ग्रामीण बस्तियों की दो समस्याएं बतानी है। आर्थिक भूगोल जो है वो किन्हीं तीन उपक्षेत्रों के नाम है वो आपको बताना होगा। बाह्य स्रोत किसे कहते हैं? संनगर से आप क्या समझते हैं? सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में क्या अंतर है? अब आते हैं आपके थर्ड सेक्शन। ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं तीन मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। वर्षा जल संग्रहण के कोई तीन लाभ आपको लिखने होंगे। कच्चे माल आधारित किन्हीं तीन उद्योगों का वर्णन करना है जिसमें आप लोहा अयस्क भी कर सकते हैं। जो लोहा उद्योग है, इस्पात उद्योग, वो कच्चा माल आधारित होता है। और इसके बाद देखिए विनिर्माण क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन के घटन क्या हो गया? जनसंख्या का क्या हो गया? डी सेक्शन में अगर बात करें तो चीनी उद्योग हो गया। और गहन कृषि
निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना करनी है। रोपण कृषि से आपका क्या समझते हैं, ये आपको करना होगा। विश्व के मानचित्र में दोस्तों आपको कुछ दिए गए हैं जो कि आपको लिखना होगा। इनको देखिए, भारत के मानचित्र में आपको तांबा को क्षेत्र को इंडिकेट करना है। खेतड़ी जो कि झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर आप जानते हैं, सिंह भूमि क्या होता है, भीलवाड़ा मैनचेस्टर हो जाता है। तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, अथवा में यहाँ पे विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी उद्योगों को आपको इंडिकेट करना है। तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं भाई, इनको एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। और ठीक है, और भी नेक्स्ट पेपर जो होंगे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।